क्या तुम्हें पता है, तुम जैसा अपने आप को ट्रीट करते हो, दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर देती है। और इसीलिए 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 34 कहता है, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। क्योंकि जब तुम खुद ही एक राजा की तरह एक्ट करते हो तो दूसरों के दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा ऑथेंटिक और रियल है। लेकिन जब तुम खुद ही अपने आप को छोटा समझते और ट्रीट करते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर देती है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी और ऑरा को इस तरह से मेंटेन करो कि लोग तुम्हें देखकर ही एक राजा समझें, ना कि चोर। और इस लॉ का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल था ब्लीच का सोस्के आइजन। तुमने नोटिस तो किया ही होगा कि लोग ब्याकुया और आइजन को एक जैसे ही रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन ब्याकुया तो बॉर्न रॉयल था और कुचकी क्लैन का हेड भी, और इस वजह से लोगों का उसको रॉयल ट्रीटमेंट देना जस्टिफाइड था। लेकिन सोस्के वो तो कभी बॉर्न रॉयल था ही नहीं। फिर भी बेट्रेयल से पहले सोल रिपर्स हों या फिर बेट्रेयल के बाद अरंगास, हर कोई उसे एक किंग की तरह ही ट्रीट करता था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका एटीट्यूड कभी भी डेस्परेट नहीं दिखता था। वो हर सिचुएशन में काम और कंपोज्ड रहता था और जब बात करता था तो अथॉरिटी के साथ। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कभी भी किसी के भी सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाता था। इवन जब उसके विलन होने का राज सबके सामने आया तब भी उसकी रॉयल प्रेजेंस कम नहीं हुई। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आइजन हमेशा अपने आप को एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट और मेंटेन करता था। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। तो देखो, ऐसा है कि ह्यूमन ब्रेन वायर्ड होता है अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए। और इसीलिए जब तुम छोटा बिहेव करते हो तो लोग तुम्हें छोटा ही समझने लगते हैं, क्योंकि रियलिटी तो यह है कि दुनिया में तुम्हें कोई भी फ्री में रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस और बिहेवियर से उसे अर्न करना पड़ेगा। और क्या तुम्हें पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या फिर सेलिब्रिटीज, वो भी यही गेम खेलते हैं। जैसे विराट कोहली को ही देख लो, उनके एटीट्यूड से ही अथॉरिटी टपकती है। इवन अगर वो 2 बॉल में भी आउट हो जाएं, फिर भी वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाते और इसीलिए लोग उन्हें हमेशा एक लीडर की तरह ही देखते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम अपने आप को एक किंग की तरह दिखा सकते हो। तो देखो, तुम्हें अपने बिहेवियर में ये 5 चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। पहला, तुम्हारा पोस्चर ही तुम्हारी पावर है, उसे हमेशा सही तरीके से मेंटेन करो। दूसरा, जब तुम बोलो तुम्हारी आवाज में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरा, ड्रेस एंड ग्रूम लाइक यू वैल्यू योरसेल्फ, क्योंकि लोग सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लुक से ही जज करते हैं। चौथा, हमेशा काम और ऑब्जर्वेंट रहो। पांचवा, कन्वर्सेशंस में हमेशा बाउंड्री मेंटेन करो। लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इन पॉइंट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइजन ने ही इस लॉ का परफेक्टली इस्तेमाल किया। एक और नाम सुनो, फेट सीरीज का गिलगामेश। वो हीरोज का किंग था, लेकिन जब गिलगामेश पहली बार फेट सीरीज में अपीयर हुआ था तब उसके पास अपनी पावर का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसके बिहेवियर ने सबको उसे अपना किंग मानने के लिए मजबूर कर दिया। वो खुद को एक किंग बोलता था और अपने आसपास सबको मोंग्रेल्स। उसने कभी भी खुद को जस्टिफाई नहीं किया, बस डायरेक्टली क्लेम करता था कि मैं ही सबका मालिक हूँ। और रिजल्ट, सबसे पावरफुल हीरोज भी उसके सामने हेजिटेट करते थे। इवन सेबर जैसे लेजेंडरी वॉरियर्स भी उसकी प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करते थे। उसने रॉयल एक्ट किया, इसीलिए दुनिया ने उसे रॉयल ट्रीट किया। और यही तो तुम्हें लॉ 34 भी समझाता है, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। और अब जब तुमने वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली रिस्पेक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी से दुनिया को अपने आप को किंग मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि हर इंसान इंटरनली ही ये डिसाइड करता है कि किसको रिस्पेक्ट देना है और किसको इग्नोर करना है। और जो रॉयल बिहेवियर को मास्टर कर लेता है वो अपने गेम का किंग बन जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि फेक अथॉरिटी बहुत ही जल्दी पकड़ी जाती है। इसीलिए जितना तुम रॉयल एक्ट करो उतना ही अपनी रियल वैल्यू भी बिल्ड करते रहना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि क्या तुम भी एक किंग की तरह एक्ट करते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।